मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे भारत एक नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है, ठीक है। हमारी फौज बहुत ही ज्यादा जो मजबूत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जेड़ा अल्लाह दे आसरे ते टुरदा पिया। अल्लाह लेकिन ये बात भी भूलने के काबिल नहीं है कि कतर में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। ये अलग होना एक अलग बात है, हमें हरा कोई नहीं सकता। हाँ जी दोस्तों, शुभांशु शुक्ला जो कि एक इंडियन है और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये रियल न्यूज है। बता दें कि एक भारतीय है और 3 फॉरेनर हैं जो कि दोस्तों अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ान भर चुके हैं और पृथ्वी के इर्द गिर्द जो कि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। दोस्तों बता दें कि ये खबर सुनते ही पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो कि मातम छाया हुआ है, क्योंकि यह सभी लोगों को मालूम कि एक तरफ जो कि पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है, दूसरी तरफ जो कि भारत जो कि दुनिया में अपना नाम बना रहा है, पाकिस्तानियों की वैसे जली पड़ी है। आगे दोस्तों देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक अपनी राय क्या देते हैं। ये मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिलके ये मिशन हाँ ऐसी कोई हाँ उसके साथ मिलके इस स्पेस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान ठीक है लॉन्च किया और उसके बाद इंडिया ने कितने ज़्यादा अपने पोल पे कदम रखा और उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे। इतना भारत एक नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। वो कन्वेंशनल वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। जब से बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने ईरान की 3 जगहों पर, उसके बाद भारत ने ये फैसला लिया है कि हम ये नया मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दे दी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होने वाला है जिसका वॉरहेड 7.5 टन का होने वाला है। पाकिस्तान के किराना हिल्स को की स्ट्राइक में तबाह बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये स्पेस मिशन के बाद आपको क्या लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखने जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस और साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना योगदान जिसको वो बोलते हैं, और इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट से जितनी कोई कंट्री साइंस और टेक के अंदर काम करती है उसके उस मुल्क में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो इंडिया का ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा है कि भाई मेरा स्पेस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो, मेरा साइंस के अंदर, क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो और नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर जो काम है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर। एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर तो इंडिया फारोगे। इंडिया ते आपको बदलन मरिया पे इंडिया ने सानू की मारना पुत्र। असी मैनू ले जा बाड़ ते छट हाँ एक बारी मैं पट गया इंडिया तबाह। आप अपने साथ बम बांध के जाएंगी? नहीं जी, मैं आप बम मैं ते आप बड़ी बड़ी बम मैनू लेके जाओ, मैनू दसो। ऐसे चंद्रयान वगैरह भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार अब फिर जो न्यूज़ चल रही है आज, यानी कि शुक्र है कोई और खबर भी आई, वरना मैं तो तंग आ गई थी। वही लड़ाई झगड़ों से पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहा, उसके बाद ईरान और इजराइल शुरू हो गया। तो अब आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 ईयर्स। क्या कहेंगे आप सर? जी, ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब ISS में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। तो शुक्ला जी जो हैं, सौरभ शुक्ला ही नाम है ना उनका, मैंने ध्यान नहीं किया जी, सौरभ शुक्ला ही नाम, शुभांशु शुक्ला नाम है। शुक्ला तो मुझे शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप बंगाली हैं क्या ये? इनका नाम शुक्ला है तो फिर हमारी तरफ के हैं शुभांशु, क्योंकि अक्सर नाम ऐसा होता है। जी जी, अच्छा। पाकिस्तान में डिफेंस में बजट लगता है इस बार भी जो बजट आया उसमें भी डिफेंस के लिए अच्छा खासा मुख्तिस किया गया है। इंडिया भी अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहा है।
नए से नई मिसाइल लॉन्च कर रहा है, आपको क्या वो कहते हैं ये ब्रह्मोस का भी बाप आ रहा है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इंडिया के डिफेंस का मुकाबला कर पाएं? तो बेटा जहाँ तक डिफेंस की सवाल है, फौजी ताकत की, वो हमारे पास है, हम इससे मुकरते नहीं हैं। हमारी फौज बहुत ही ज़्यादा जो मजबूत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जेड़ा अल्लाह दे आसरे ते टुरदा पिया। अल्लाह ताला जिन्हें है ना, अल्लाह ताला ने कोई ख़ास रहम है इस मुल्क के ऊपर जो हमारा मुल्क पुत्र चल रहा है। अदरवाइज छड़ दो फारग है जो महंगाई जो हालात हो गए ने, लोग जिस तरह भुखे मरते पे ने ना, बस कोई हालात नहीं। ये अल्लाह इसरो का नाम आ रहा है कि इसरो ने जो है इस मिशन को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा दिया। ये जो रॉकेट था इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट था जिसको इसरो ने रिकॉग्नाइज किया, उसको फिर टेक्निकली उस इशू को रिजोल्व किया और फिर जो है इनका मिशन जो है आज अमेरिका से जो है कामयाब हो गया। तो इसरो का नाम भी एक्सियोम प्राइवेट कंपनी के साथ लिया जा रहा है। मेरी बात सुनो, जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो किसने किया था? इसरो ने किया था। वहाँ पे लेडीज ने किया था, नारी शक्ति बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाईलाइट हुआ था। और अब भी जो चीज़ किसी से नहीं होती वो इसरो 1 मिनट में ठीक कर देता। और जिस तरह से अभी ये उसकी बात कर रही हो जो क्या से बोलते हैं यार, ये अभी जो रॉकेट ख़राब हुआ था इसको किसने सही किया? इसरो ने किया। तो इसरो का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा है। भारत पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। हमेशा से कहते हैं दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी भी नहीं सोचे भी ना, ये तबाह नहीं कर सकता। पानी का हिस्ट्री में है हमारे, कोई तबाह नहीं कर सका हमें आज तक। लेकिन ये बात भी भूलने के काबिल नहीं है कि 71 में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। चिथड़े टुकड़े ये अलग होना एक अलग बात है, हमें हरा कोई नहीं सकता। हाँ, अब कैसी आ चाहिए? लिहाज से हम तो पहले तो हम ही आजाद हुए थे ना 47 के। 47 में तो हम ही आजाद हुए, हमारे एक दिन बाद में क्यों हुआ इतना? ये हमारा छोटा बच्चा है जिसको हमने भारत से तोड़ा था। हम उसके बाप है, उसको यही तो पता नहीं है। हाँ जी, तुम लोगों को पता नहीं। तो उसमें एक है, तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है। उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड हमारी टेक्नोलॉजी भारत की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकती है? नहीं, डिफेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। करनी होती तो पहले मुंह की क्यों खाता? नहीं कर सकती। हम उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। हमारे करके दिखाया भी है हमने। क्या कर लिया? ये के साथ अल्लाह की ताकत है सबके साथ। तो मुसलमान तो भारत में भी मौजूद है ना, उनके डिफेंस में भी मुसलमान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा पंगा मुसलमानों से तो नहीं ना है। लेकिन आपको कैसे पता कि जिस जगह पे मिसाइल हम फेंक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में मुसलमान नहीं है? मेरी बात सुनो, जब इंसान का मिसाइल गिरते हैं, कुछ उनके मरेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कुछ हमारे मरेंगे, चाहे वो हमारे मुल्क में भी तो हिंदू रहते हैं ना, सिख भी रहते हैं, हमारी कम्युनिटी हर तरह की हर मुल्क में रहती है। दोस्तों, भारत जो है पाकिस्तान की ठुकाई के साथ साथ दुनिया में अपना इज्जत नाम भी कमा रहा है। जिस प्रकार से शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में यानी कि भारत के शुभांशु शुक्ला और यूएसए के 1 और 2 फॉरेनर जो कि अंतरिक्ष में उड़ान सक्सेसफुली भर चुके हैं। दोस्तों बता दें कि ये जा रहे हैं वहाँ पर कुछ न्यूज इकट्ठा करने, कुछ वहाँ पर जो काम की चीज़ होती है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो सब देखने के लिए। बता दें कि राकेश शर्मा भारत से स्पेस में गए थे करीब आज से 41 से 40 साल पहले। लेकिन 2-3 परसों दोस्तों सभी लोग को मालूम की न्यूज आई थी कि शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने मतलब कि रॉकेट से निकल चुके हैं। इतना सुनते इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि भारत जो कि लड़ाई भी कर रहा है, जंग में भी है और जो कि ये सब भी कर रहा है, दुनिया में अपना नाम भी बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। इसरो सभी लोग को मालूम है पहले भी चंद्रयान 3 जो था किस प्रकार से साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका था। तो किस प्रकार से पाकिस्तान पहले बोल रहा था कि ये सब AI है, ये सब जो कि एडिटिंग है। मतलब इनको तो सबर नहीं हो रहा था, मतलब कि इनको भरोसा नहीं हो रहा था, इनको यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ये सब कर सकता है। लेकिन परसों की न्यूज़ सुनकर और पाकिस्तान की जली है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है सभी लोग को मालूम है कि चाइना से आती है और चाइना की टेक्नोलॉजी आप सबके सामने है।
चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक तो ऐसे ही टूट जाती है एक एक दाई में। पाकिस्तान का एक कहना है दोस्तों कि भारत जो है कि ये सब AI से बनाता है। जो भी चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था, आप सभी को पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही थी, बोल रहा अभी भी पाकिस्तान बोलता है कि हम जो कि भारत के राफेल गिरा दिए। बेचारे झूठ बोल कर ही खुश रहे, लेकिन खुश रहे बस आसपास में जो देश हैं उनमें आतंकवाद न फैलाए, क्योंकि आतंकवाद फैलाने में एक नंबर है पाकिस्तान। आप सबकी दोस्तों क्या राय है कमेंट जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई ऐसे नए वीडियो में।